ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चोंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारा स्वरूप निर्विकार और आदि अंत से रहित ब्रह्म तत्व है। तुम क्यों शोक करते हो? अपना पुरुषार्थ करके संसार की भोग वासना को मूल से उखाड़ो और आत्मपद का अभ्यास करो तो दृश्य भ्रम मिट जाएगा। हे रामचंद्र जी, इस संसार की वासना का उदय होना जरा मरण और मोह को देने वाला है। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब जीव की यह कल्पना उठती है और आकाश रूपी अनंत फांसियों से बंधनवान होता है। तब वासना वृद्धि होती है और कहता है कि ये मेरे पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरे बांधव है, ये मैं हूं, वह और है। हे रामचंद्र जी, जिस शरीर से मिलकर यह कल्पना करता है वह शरीर शून्य रूप है। जैसे वायु के गोले के साथ तरण उड़ते हैं, वैसे ही अविद्या रूपी वासना से शरीर उड़ते हैं। अहम तो मादिक जगत अज्ञानी को भासता है और ज्ञानवान को केवल ब्रह्म भासित होता है। जैसे रस्सी के न जानने से सर्प भासता है और रस्सी के सम्यक ज्ञान से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है और आत्मा के सम्यक ज्ञान से जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। इससे तुम आत्मा की भावना। हे रामचंद्र जी, रस्सी में दो विकल्प होते हैं, एक रस्सी और दूसरा सर्प का। वे दोनों विकल्प अज्ञानी को होते हैं, ज्ञानी को नहीं। जो जिज्ञासु है उसका वृत्ति सत्य और असत्य में डोलायमान होती है, और जो ज्ञानवान है उसको विचार से ब्रह्म तत्व ही भासित होता है। ऐसे तुम अज्ञानी मत होना, ज्ञानवान होना। जो कुछ जगत की वासना है उन सब का त्याग करो, तब शांतिमान होंगे। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 107। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं चिदाकाश हूं, न मेरे साथ कोई आकार है, न मैं कभी उपजा हूं और न मैं कभी मृतक होता हूं। मैं नित्य शुद्ध अजर अमर सदा अपने स्वभाव में स्थित हूं। मैं अनेक विकारों में भी एक रस हूं। जैसे स्वप्न में बड़े क्षोभ होते हैं तो भी जागृत शरीर को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उसमें हुए कुछ नहीं, आभास मात्र है। वैसे ही जगत की उत्पत्ति प्रलय आदि क्षोभ में आत्मसत्ता को स्पर्श नहीं होता, अर्थात वह क्षोभ से रहित सदा अनुभव रूप है। जिस पुरुष ने ऐसे अनुभव को नहीं पहचाना उसने सब कुछ सिद्ध होता है। जिस पुरुष ने
ऐसे अनुभव को नहीं पहचाना जिससे सब कुछ सिद्ध होता है और उससे छिपाया है, वह तो महामूर्ख है और आत्महंता है। वह महाआपदा के समुद्र में डूबेगा। जिसको अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय हुआ है, उसको मानसी दुख कभी स्पर्श नहीं करता। जैसे पर्वत को चूहा नहीं चूर्ण कर सकता, वैसे ही उसको दुख नहीं स्पर्श करता। जिसको आत्मा में अहम प्रत्यय नहीं, उसको शांति नहीं प्राप्त होती। जैसे बवंडर में उड़ा हुआ तृण स्थिर नहीं होता, वैसे देह अभिमानी को कभी शांति नहीं प्राप्त होती। जो अपने शुद्ध स्वरूप को त्याग कर अपने देह से मिला हुआ जानता है, वह क्या करता है? चिंतामणि को त्याग कर राख को अंगीकार करता है, और शुद्ध चिन्मात्र अपने स्वरूप को त्याग कर देह में आत्म अभिमान करना समान है। हे रामचंद्र जी, जब जीव अनात्म में आत्म अभिमान करता है, तब अपने को विकारवान और जन्मता मरता मानता है, और जब देह अभिमान को त्याग कर आत्मा को आत्मा मानता है, तब न जन्मता है न मरता है, न शस्त्र से कटता है न अग्नि से जलता है, न जल से डूबता है और न पवन से सूखता है, क्योंकि वह निराकार, अविनाशी और चिदाकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, यदि चेतन की मृत्यु होती तो पिता के मरने से पुत्र भी मर जाता, और एक के मरने से सभी मर जाते, क्योंकि आत्मसत्ता चेतन एक और सब में अनुस्थित है, पर एक के मरने से सब नहीं मरते। ऐसे चैतन्य आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। शरीर को काटने से आत्मा नहीं कटता, शरीर के जलने पर आत्मा नहीं जलता। संपूर्ण विश्व भस्म हो जाए तो भी आत्मा भस्म नहीं होता। आत्मा नित्य, शुद्ध, अनंत, अच्युत रूप, कभी स्वरूप से अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त हुआ। हे रामचंद्र जी, मैं ब्रह्म रूप हूं, अर्थात सब में अहम रूप, निराकार, अखंड मैं हूं। न मुझको जन्म है और न मृत्यु है। सुख की इच्छा नहीं, न कुछ हर्ष है न शोक, न जीने की इच्छा है न मरने की। जैसे रस्सी में सर्प और स्वर्ण में भूषण कल्पित है, वैसे ही आत्मा में वशिष्ठ नाम रूप में है। मैं देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित अनंत आत्मा, नित्य, शुद्ध और बोध रूप। सबका स्वरूप आत्म तत्व है, परंतु वास्तव स्वरूप के प्रमाद से अवस्तु को प्राप्त हुए कि नहीं भाषित होता है। जो पुरुष स्वरूप में स्थित नहीं हुए हैं, वे संसार मार्ग की ओर दृढ़ हुए हैं। उनका जीना वृथा है। वे कहने भर को चैतन्य है, असल में पाषाण की शिला सदृश है। जैसे लोहार के धोखने से पवन निकलता है, वैसे ही उनका श्वास लेना वृथा है। वे घटी यंत्र की नाई वासना में भटकते हैं, आत्मानंद को नहीं प्राप्त होते और सदा तपते रहते हैं। जिनकी आत्मपद में स्थिति हुई है, उनको दुख कभी स्पर्श नहीं करता। यदि प्रलय काल का पवन चले और पुष्कर मेघ की वर्षा हो, बड़वाग्नि लगे और 12 सूर्य तपे, तो भी वे ऐसे क्षोभों में भी चलायमान नहीं होते, क्योंकि वे सब ब्रह्मरूप जानते हैं। जैसे तृण से पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही वे बड़े दुखों से भी चलायमान नहीं होते। दुख तब होता है जब आत्मा से भिन्न कुछ मानता है, पर उनको तो आत्मा से भिन्न कुछ भासता ही नहीं। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत आत्म अनुभव स्वरूप है, क्योंकि यह आत्मरूप है। जैसे स्वप्न में अनुभव से भिन्न कुछ वस्तु नहीं होती, वैसे ही सब जगत अनुभव रूप है। जो भिन्न भासता है वह भ्रांति मात्र है। यह जगत तो नाना प्रकार का दिखता है, सो आत्मा में अव्यक्त रूप है और भ्रम से प्रकट दिखता है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से सिद्ध है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम से सिद्ध है। वास्तव में ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। आत्मसत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है, और उसमें जैसा जैसा निश्चय होता है, वैसा ही वैसा अधिष्ठान रूप होकर भासित होता है। जिनको कारण से सृष्टि का होना दृढ़ हो रहा है, उनको वैसा ही भासता है। जिनको परमाणुओं में सृष्टि उत्पन्न होने का निश्चय है, उनको वैसे ही सृष्टि सत्य भासित होती है।
और माध्यमिक सत असत के मध्य वस्तु को मानते हैं। एक चार्वाक म्लेच्छ है जो चारों तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। बौद्ध कहते हैं कि जो कुछ वस्तु है वह बोध है, इसका अभाव होने से सब शून्य है। ब्राह्मण, हाथी, गौ, श्वान, घोड़ा, सूर्य आदि में भिन्न भिन्न प्रतीत हो रही है, पर जो ज्ञानवान ब्राह्मण है वे सब में एक ब्रह्म सत्ता अनुस्यूत देखते हैं। हे रामचंद्र जी, वस्तु तो एक है, पर उसमें जिसको जैसा निश्चय है उसे वैसा ही वास्तित होती है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु, उसमें जैसे भावना करते हैं वैसे ही सिद्ध होती है। वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना करते हैं वैसा ही रूप भासित होती है। हे रामचंद्र जी, बुद्धिमानों ने निर्णय किया है कि आत्मसत्ता ही सारभूत है। जब उसमें दृढ़ अभ्यास करोगे तब आत्मसत्ता ही दिखेगी और फिर उस निश्चय से चलायमान न होंगे। राम जी ने पूछा, है भगवान, पाताल, भूतल और स्वर्ग में बुद्धिमान कौन है जिनको पूर्वापार के विचार से परावर का साक्षात्कार हुआ है और वे आत्मस्वरूप का निश्चय कैसे करते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सब जगत इंद्रियों के विषयों की तृष्णा से जलता है। इष्ट की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट की प्राप्ति में शोक करता है। ऐसा कोई बिरला ही है जो जगत में सूर्य की नाई प्रकाशता है, नहीं तो सब तृण की तरह भोग रूपी वायु में भटकते हैं। जो सब में श्रेष्ठ कहता है वह भी विषय रूपी अग्नि से जलता है। जैसे कीड़े अशुभ स्थानों में रहते हैं और उनमें अपने को प्रसन्न मानते हैं, वैसे ही देवता भी सदा भोग रूपी अपवित्र स्थानों में अपने को प्रसन्न मानते हैं। सो वे मेरे मत में दुर्गंध के कृमि हैं। गंधर्व तो मूढ़ है, उनको तो कुछ सुधि नहीं, अर्थात आत्मपद की गंध भी नहीं है। वे तो मेरे मत में मृग है। जैसे मृग को राग में आनंद होता है, वैसे ही गंधर्व राग में उन्मत्त रहते हैं और आत्मपद से विमुख है। विद्याधर भी मूर्ख है, क्योंकि वे वेद की अर्थरूपी चतुराई को अग्नि में जलाते हैं और वेद के सारभूत अमृत को नहीं जानते, इसलिए आत्मपद से विमुख है। सिद्ध मेरे मत में पक्षी है। वे पक्षी की नहीं उड़ते फिरते हैं और अभिमान रूपी पवन के चलने से अनात्म रूपी गड्ढे में जा पड़ते हैं, अपने वास्तव स्वरूप में स्थित नहीं होते। यक्ष धन के अभिमान से मूर्ख किनाई प्रीति कर जलते हैं और आत्मपद में स्थिति नहीं पाते। योगिनी भी मत से सदा उन्मत्त रहती है, इसे आत्मपद में स्थिति नहीं पाती। दैत्यों को भी सदा देवताओं को मारने की इच्छा रहती है, इससे सदा शोक में रहते हैं और आत्मपद से विमुख है। तुम तो पहले से ही जानते हो, मनुष्य भी आत्मपद से गिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी सदा यही इच्छा रहती है कि ग्रह बसाइए। वे खाने और धन इकट्ठा करने के निमित्त यत्न करते हैं और इंद्रियों के विषयों में डूबे हुए हैं। पाताल में नाग रहते हैं जिनका जल में निवास है। वे सुंदर नागिनियों में आसक्त रहते हैं, इसीलिए वे भी आत्मानंद से गिरे हुए हैं। निदान जितने प्राणी हैं वे सब विषयों के सुख में लगे हुए हैं और आत्मपद से विमुख है। सब जातियों में बिरले जीवन मुक्त और ज्ञानवान भी हुए हैं, उन्हें तुम सुनो। देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सदा आत्मानंद में मग्न रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, धर्मराज, वरुण, कुबेर, बृहस्पति, शुक्र, नारद, कच्छ आदि जीवन मुक्त पुरुष हैं। सप्तऋषि, दक्ष प्रजापति, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन जीवन मुक्त है, और वे बहुत मुक्त हैं। सिद्धों में कपिल मुनि, यक्षों में विद्याधर और योगिनी और दैत्यों में हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद,
बलि, विभीषण, इंद्रजित, सारमेय, चित्रासुर और नमूची आदि जीवन मुक्त है। मनुष्यों में राजर्षि और महर्षि, नागों में शेषनाग, वासुकी नाग आदि जीवन मुक्त है। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक में कोई कोई बिरले जीवन मुक्त है। हे रामचंद्र जी, जाति जाति में जो जीवन मुक्त हुए हैं वे तुमसे संक्षेप में कहे हैं। जहां जहां देखता हूं वहां वहां अज्ञानी ही बहुत है, ज्ञानवान कोई बिरला ही दिखता है। जैसे सब जगह वृक्ष बहुत है, परंतु कल्प वृक्ष बिरला ही होता है, वैसे ही संसार में अज्ञानी बहुत है, ज्ञानी कोई बिरला है। हे रामचंद्र जी, सुरमा और कोई नहीं, जिसकी आत्मपद में स्थिति हुई है वही सुरमा है और संसार समुद्र तरना उसी के लिए सुगम है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो विवेकी विरक्त चित्त पुरुष है, जिनके स्वरूप में स्थिति हुई है, उनको राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, अभिमान, दंभ आदि विकार स्वाभाविक नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय में अंधकार स्वाभाविक निवृत्त हो जाता है और जैसे बाण को देखकर कौवा भाग जाता है, वैसे ही विवेक रूपी बाण को देखकर विकार रूपी कौवे भाग जाते हैं। विवेकी पुरुषों को हृदय में इतने गुण स्वाभाविक स्थित होते हैं कि वे किसी पर क्रोध नहीं करते, और जो करते भी दिखते हैं सो किसी निमित्त मात्र जानना। उनके हृदय में सदा शांति और दया रहती है। जो कोई उनके निकट आता है वह भी शीतल हो जाता है, क्योंकि वे निरावरण स्थित है। जैसे चंद्रमा के निकट जाने से शीतलता होती है, वैसे ही ज्ञानवान के निकट आने से हृदय शीतल होता है और कोई पुरुष उनसे उद्विग्न नहीं होता। जो कोई निकट आता है उसको वे विश्राम के लिए स्थान देते हैं और उसकी कामना भी पूर्ण करते हैं। जैसे कमलों के निकट भंवरा आता है तो वे उसको विश्राम का स्थान देते हैं और सुगंध से उसको संतुष्ट करते हैं, वैसे ही संत जन निहाल कर देते हैं। वे यथाशास्त्र चेष्टा करते हैं और हेयोपादेय विधि को भी जानते हैं। जो कुछ उन्हें स्वाभाविक प्राप्त हो उसको वे शास्त्र की विधि सहित अंगीकार भी करते हैं और हृदय में गर्व की भावना से रहित है। उनमें सदा स्नान, दान आदि शुभ क्रिया स्वाभाविक होती है। उदारता, वैराग्य, धैर्य, शम, दम आदि गुण भी स्वाभाविक होते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाले हैं। जिनको संत जनों का आश्रय हुआ है वे ही तरे हैं। संत जन संसार समुद्र के पार के पर्वत है। जैसे समुद्र में बहुत जल होता है तो बड़े तरंग उछलते हैं और उनमें बड़े मच्छ रहते हैं, पर जब उसका प्रवाह उछलता है तब पर्वत उस प्रवाह को रोकता है और उछलने नहीं देता। वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में इच्छा रूपी तरंग और राग द्वेष रूपी मच्छ रहते हैं, और जब इच्छा रूपी तरंग का प्रवाह उछलता है तब संत रूपी पर्वत उसको रोकते हैं। संत जन अपने चित्त को भी रोकते हैं और जो उनके निकट को जाता है तो उसकी भी रक्षा करते हैं। यदि शरीर नष्ट होने लगे अथवा नगर नष्ट होने लगे या निकट अग्नि लगे तो भी ज्ञानवानों का हृदय स्वरूप से चलायमान कभी नहीं होता। वे सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं। जैसे भूकंप से सुमेरु चलायमान नहीं होता, वैसे ही वे भी चलायमान नहीं होते। यह जो मैंने तुमसे शुभ गुण, स्नान, दान आदि कहे हैं, सो जीवों को सुख देने वाले और दुख को निवृत्त करने वाले हैं। इनसे सुख की प्राप्ति होती है और दुख नष्ट हो जाता है। जब स्नान दान की ओर मनुष्य आता है तब संतों की संगति में उसका चित्त लगता है। जब संतों की संगति में चित्त लगा तब क्रम से परम पद की प्राप्ति होती। ऐसे मनुष्य का यही कर्तव्य है कि शास्त्र के अनुसार शुभ चेष्टा करें और संतों के निश्चय का सदैव अभ्यास करें। हरि ओम। हरि